करणी सेना मैनपुरी चुनाव के अंदर पहले से ही प्रतिबद्ध थी और मैंने जो अपनी जुबान से कहा था कि मैं अगर छत्री प्रत्याशी आएगा तो करणी सेना पूरे दमखम से उसके साथ लगेगी। और उसी क्रम में क्योंकि छत्री प्रत्याशी माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी उतारे गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसी क्रम में करणी सेना ने पूरा दिलो जान से उनका साथ दिया है। और उसी को आप देख सकते हो, जितने भी छत्री बाहुल्य ग्राम हैं उनके अंदर बम्पर मतदान कराया गया है। अच्छा, चुनाव को लेकर हम एक बात कहना चाहेंगे। चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जो अभद्रता हुई है और जो भी हुआ है, उसमें मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, क्या मानते हैं आप इससे? क्या देखिए, चुनाव के अंदर किसी भी तरीके की आक्रामकता बिल्कुल ही निषेध होनी चाहिए। चुनाव आयोग का हमेशा इस तरीके का बयान भी रहे, चुनाव आयोग का पूरा प्रयास भी रहते हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा चुनाव के अंदर ना हो। लेकिन चुनाव के अंदर हिंसा इन विपक्षी दलों का एक हथियार बन चुका है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों के द्वारा हिंसा करी जा रही हो और आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा की जा रही हो। आपके मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक जो घटना घटी है किसनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, भोगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिसके अंतर्गत जो मंत्री जी के पुत्र थे उनके ऊपर भी हमला किया गया और उसमें 2 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। एक लोग तो पीजीआई लखनऊ में रेफर तक कर दिया गया है। इसको आप क्या कहेंगे? पूरे के पूरे आप सहन गांव को उठा के देख लीजिए, जहां पे 8-10 गांव के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और वो पूरे गांव के ऊपर पथराव करते हैं। पूरे गांव के अंदर आज भी वहां पे भय व्याप्त है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मैटर को लेके मैंने स्वयं एडिशनल एसपी साहब और सीओ करहेल से बात की थी और उन्होंने वहां के अंदर एक कैंप कराने के लिए मैंने बोला कि जब तक ये यहाँ पर ये सारी चीज़, एक आप एफआईआर दर्ज करवाइए और वहां पर कैंप करिए। उन्होंने मुझे इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वहां पे पुलिस रहेगी जब तक कि उन गुंडों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन लोगों ने चुनाव में डिस्टर्ब करने की कोशिश की है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे जान से मारने की धमकी दी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ 2 पक्षों में मारपीट हो रही है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज के लोगों द्वारा पाल समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई चुनाव को लेकर। ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं बता देता हूं कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा से सभी लोगों का सम्मान किया है और ये प्रायोजित लोग होते हैं। जिस तरीके की घटनाएं जो प्रायोजित करा के ताकि चुनाव में इस चीज़ का फायदा लिया जा सके कि ये फलानी जाति वालों ने फलानी जाति वालों को मारा है, इन जाति वालों ने उनको मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनपुरी एक रही है और मैनपुरी के सभी लोग एकजुट रहे हैं। मैनपुरी की अखंडता को, मैनपुरी के लोगों के मन के प्यार को कोई चुनाव कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं फिर सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव बीत चुका है, हम सब लोग एक थे, मैनपुरी की जनता एक थी, मैनपुरी जनता एक रहेगी। कोई चुनाव हम लोगों के बीच में दूरियां नहीं डाल सकता है। हम सभी लोग मैनपुरी की जनता एक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो।